हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रजा में राजी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि इसके घर में कुछ खाने को ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बार सब खत्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतजार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो कुछ नहीं बचा तो इंतजार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा कि इसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और इनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम न लगते थे। इनके सरों पर सोने की टोपियां थी और ऐसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहे हैं। इस शख्स के दरियाफ्त करने पर इसे बताया गया कि ये 7 गांवों में एक बादशाह है, ये सब इसके गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ हैरान हुआ कि ये हालत गुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत हो। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, इस बादशाह से ही गुलामों का हाल रखना सीख। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और इसका बाजू पकड़कर इसे एक जगह ले गए जहाँ वही गुलाम वही घोड़े। वो देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई जख्मी हालत में वापस जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। इस वक्त इस बुजुर्ग ने कहा, ये वही गुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया कि इसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानी देना भी इन गुलामों से सीख। हकीकत तो ये है कि हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं। चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का, जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, इस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, इस दिन शहंशाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएंगे जो कभी खत्म ना हो।